हज़रात मोमिनीन, आज ये जश्न ईद गदीर एंड जश्न मुबाहिला, ये हम सभी मुहब्बान अहले बैत के लिए ईद गदीर और ईद मुबाहिला। क्यों? इसलिए कि ईद गदीर के दिन और रोज़े मुबाहिला, मैदान मुबाहिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नसारा नजरान बरहक नबी नहीं मानते थे, लेकिन ये वो पंजतन पाक की वो अज़मत है, वो अहमियत है कि अल्लाह ने कहा कुरान मजीद सूरह आले इमरान में आयत 60 और 61 के दरमियान में खुदा को कहना पड़ा, ए मेरे हबीब इनसे कह दो। अब कोई भी हाफिज कुरान, हुफ्फाज कुरान दुनिया के मुसलमान अगर वो कहते हैं कुरान में दिखाओ, तो तमाम दुनिया के मुसलमान कुरान पढ़ते रहते हैं। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान पढ़िए, आयत नंबर 60 और 61 के दरमियान खुदा फरमा रहा, फ़क़ुल तौला अबनाना अबनाकुम और निसाअना निसाकुम अनफुसाना फुसाकुम सुम्मा नक़्तहिल अन अज़लानकल्लाहु अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब कह दो ये नसारा नजरान से कि हम लाए अपने बेटों को, तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाए अपनी औरतों को, तुम लाओ अपनी औरतों को, हम लाए अपने मर्दों को। तवज्जो चाहता हूं, ये खतीब अदना इल्म रखने वाला हकीर अजहर हुसैन करबलाई फैजाबादी, ये कोई आलिम फाजिल नहीं है, लेकिन मौला और अहले बैत रसूल से मोहब्बत हो गई है। वो उसी मोहब्बत में मैं बोलने लगता हूँ और ये मौला मेरी मदद करते हैं। एक बताओ बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। ओके, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेशक हमारी ये महफिलें जो होती हैं वो महफिल में आने के लिए होती है। वेलकम, आओ तो हमारी महफिल में आओ तो तब तो पता चलेगा कि हमारी महफिल में क्या पढ़ा जाता है, क्या पैगाम पहुंचाया जाता है, क्या हिदायत की जाती है। यहां से आने के बाद आदमी हिदायत के रास्ते पर आता है, गुमराही के रास्ते पर नहीं जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आओ तो। एक मरतबा रोक के एक मरतबा कह दूं, तफसीर से बीच में चुके बात आ गई है कि हमारे आपके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल हुसैना मिज़बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। अब जिसको जिसको हिदायत याफ्ता होना हो वो इमाम हुसैन से मोहब्बत कर ले, और इमाम हुसैन से मोहब्बत करके ये फर्श आज़ा पर, ये कश्ती पर आ जाइए। ये कश्ती से मुराद क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया मिन अहले बैत मिस्ले सफीने नू, मेरे अहले बैत मिस्ले सफीने नू के हैं। जिसने अहले बैत रसूल से मोहब्बत कर ली गोया वो निजात पा गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये अहले बैत रसूल को जो भी पैगाम था है और रहेगा वो हिदायत के लिए है।
राह रास्त पर आने के लिए है, गुमराहियत से बचाने के लिए है। शर्त यह है कि आइए तो इसी पर एक देखिए कि मोबाइल में आपको यह तस्वीर मिल रही है कि वो नसारा नजरान ऐसे गुमराह थे कि जो ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह बार बार उनको समझाते थे कि नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है बल्कि वो अल्लाह के बंदे हैं, नबी बना के अल्लाह ने भेजा। कहीं नहीं, अल्लाह के बेटे, लेकिन कोई बाप नहीं है, मरियम माम है। तो रसूलुल्लाह ने और आगे बताया, अगर तुम बाप की बात करते हो तो इससे पहले जनाबे आदम और जनाबे हव्वा तो बिना माँ बाप के पैदा हुए हैं। तो लिहाजा कुरान मजीद में खुदा ने फरमा दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, वो बगैर माँ बाप के भी बच्चा पैदा कर सकता है, बगैर बाप के भी कर सकता है। तो अल्लाह तो जो चाहे कर सकता है, इसलिए अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल ये तमाम हुज्जती करते रहे तो अल्लाह को कहना पड़ा, मेरे हबीब कह दो इनसे कि तुम लाओ, हम लाए अपने बेटों को, तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाए अपनी औरतों को, तुम लाओ अपनी औरतों को, हम लाए अपने मर्दों को, हम लाए अपने मर्दों को, और आपस में नाजरा करे और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करे और झूठों पर लानत करे। अब मामला ये देखना है कि अल्लाह ने तो इतना ही कहा, अब ये देखना है कि रसूलुल्लाह बेटों में किसको लाते हैं, औरतों में किसको लाते हैं, और जवानों मर्दों में किसको लाते हैं। अब ये आप रसूलुल्लाह को देखिए जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, वही रसूल को देखिए कि वो किसको लाते हैं। पूरे मदीने में अगर कोई बेटा मिला नजर आया तो इमाम हुसैन गोद में, इमाम हुसैन की उंगली पकड़े हुए, और एक औरतों में कोई औरत ऐसी नहीं कि जो मुबाहले में रसूल लेके आते, और मर्दों में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मुबाहले में रसूलुल्लाह लेके आए। एक मर्तबा दरियाफ्त करता हो, या रसूलुल्लाह आपको कोई और नहीं औरतें मिली और कोई मर्द नहीं? कहें बात दरअसल ये है खतीब, तू नादान समझा नहीं, बात दरअसल ये है कि झूठों पर लानत करना है, और झूठों पर लानत वही कर सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। झूठों पर लानत वही कर सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। इसलिए ये चार हस्तियों को खुदा अल्लाह का रसूल लेके आया था कि जिसने झूठ तो झूठ पूरी हयात तैयबा में, मैं तो दिन रात तज़ाला करता रहता हूँ, ये मौला का शहदाई है, पढ़ता रहता है, देखता रहता है, कोई समझे न सके, अल्लाह देखता रहता है। बात दरअसल ये है कि ये वो पंजतने पाक हैं कि जिसने कोई झूठ, कोई गलती तो जलती, झूठ तो झूठ, अरे ये वो मासूम है जिनसे कोई तर्के औला भी नहीं हुआ है। 1,23,999 मासूम है, लेकिन इन मासूमे में कहीं न कहीं से तर्के औला हुआ। ये वो पंजतने पाक मासूम ऐसी वो हस्तियां हैं जिनसे तर्के औला भी नहीं हुआ है, और तमाम बुराई क्या है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगर इस अदना खतीब की बात यकीन नहीं हो रही है तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 32-33 में फरमा दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियज़हबा अन्कुम अर्रहसा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा, कि हमने इरादा कर लिया कि इनको पाक रखे जिस तरह से पाक रखने का हक है, सारे नजिस और निजासत को दूर रखा है ये मोहम्मद वाले मोहम्मद से। तो अब मालूम ये हुआ कि ये वो हस्तियां हैं कि जिसके लिए खुदावंद आलम ने सनद दे दी है पाक और पाकीज़ा होने की। अब कोई इनके बारे में जर्रा बराबर भी कोई गलती का इम्कान ना महसूस करने, वरना गुनहगार हो जाएगा। अफसोस तो ये है, अफसोस तो ये है, आज सवाल करता हूँ, किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ कि बीबी सैयदा ये हदीस किस्सा की मरकज। आप लोग हदीस किस्सा पढ़ते रहते हैं, अफसोस ये है
कि इस वक्त अगर हदीस किस्सा मेरे हाथ में होती तो मैं तर्जुमा पढ़ करके बताता कि हदीस किस्सा की अजमत क्या है। हदीस किस्सा की अजमत है कह तो ये कहता हूं बड़े मोहब्बत और बड़े प्यार से कि पूरी कायनात के मुसलमान काश हदीस किस्सा पढ़ लेते और उसके माने मतलब पढ़ लेते तो उनको खुद समझ में आता और आ जाता कि हदीस किस्सा में खुदावंद आलम ने पंजतन पाक की अजमत और फजीलत की सन्नाद में बयान किया है। बड़े बड़े अल्लाह वाले अगर हदीस किस्सा पढ़ लें और उसके माने मतलब पढ़ लें तो फिर उनको भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये देखे कि जब हमारा अल्लाह जिसकी इतनी फजीलत और इसकी अजमत को बयान कर रहा है तो वो पंजतन पाक की अजमत अल्लाह के ज़बानी हदीस किस्सा में पर खुदा परवार दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाह अकबर। वो हदीस किस्सा कि जब रसूल फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा फरमाती है कि एक घर मेरे रोज मेरे बाबा आए और उनके बदन में ज़ौफ़ है। उनका बेटा जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ दूं और बता दूं माने कि इसकी मकसद क्या है। पहचाने है पंजतन पाक को। ये आज ईद मुबाहिला के मौके पर पंजतन पाक की फजीलत है। पंजतन पाक की फजीलत है कि जनाब सैयदा फरमाती है और उसके बाद जनाब सैयदा ने एक मरतबा रसूल अल्लाह ने कहा कि बेटा हमारे जिस्म में ज़ौफ़ महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है। तो मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह अगर आपके बदन में ज़ौफ़ महसूस हुआ, कमजोरी महसूस हुई तो किसी डॉक्टर के पास जाते, किसी क्लिनिक पर जाते, वहां जाते अपने ये दरे सैयदा पर आने का फलसफा क्या है। अजब नहीं अल्लाह का रसूल फरमाए तूने समझा नहीं, सुबह कयामत तक मैंने एक जरिया अपनी उम्मत वालों को दे दिया। अब तुम्हें कोई भी परेशानी हो, शिफा हो तो दरे सैयदा पर आओ, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए वो ईद मुबाहिला है, छोटा जाकिर हो या बड़ा जाकिर हो, ईद मुबाहिला की सवात के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। यह है पंजतन पाक की अजमत और वो हदीस किस्सा। वो हदीस किस्सा में अल्लाह के रसूल ने आगे चल के ये फरमाया, आगे चल के ये फरमाया कि अल्लाह ने पंजतन पाक की फजीलत बयान की है। और आगे बढ़ते हुए मुख्तसर ये है कि एक मरतबा खुदावंद आलम ने जब ये पंजतन पाक में लोग इकट्ठा हो गए तो खुदावंद आलम फरमा रहा है कि मैंने इनकी मोहब्बत में पूरी कायनात को खल्क किया, आसमान को खल्क किया, जमीन को खल्क किया, सूरज चांद सूरज को खल्क किया, माताब को खल्क किया, दरिया समंदर को खल्क किया, कश्ती को खल्क किया। किसकी? ये पंजतन पाक की मोहब्बत में जो जादर यमानी के नीचे है। मलाइका ने पूछा ए बारे लाहा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो चादर यमानी के नीचे आ गए, जिसके बारे में तू फरमा रहा है कि इनकी मोहब्बत में हमने तमाम चीजों को, तमाम मखलूकात को खल्क किया है। तो खुदावंद आलम ने फरमाया हम अहले बैत नबुव्वत रिसालत हम फातिमा तो अबूहा व बालूहा व बनूहा। बेशक ये अहले बैत नबूवत हैं, ये अहले बैत नबूवत है, रिसालत है, ये फातिमा है, ये फातिमा है। उनके बाबा पिदर बुजुर्गवार रसूल खुदा है, ये फातिमा है। उनके शौहर अली नामदार है, ये फातिमा है। उनके फर्जंद हसन हुसैन है। अब मुझे मालूम यह हुआ कि अल्लाह ने बता दिया पूरी दुनिया वालों को कि देखो हमारे नजदीक ये पंजतन पाक की अजमत ये है कि इनकी मोहब्बत में हमने पूरी कायनात को, तमाम कायनात को खल्क किया, तमाम नेमतों को खल्क किया है। ऐ मुसलमान, ऐ तमाम दुनिया के कलमा को, पूरी दुनिया के इंसानियत इस बात पर गौर और फिक्र करे कि अल्लाह की पसंद हम भी पसंद, अल्लाह की पसंद को हम भी अपना ले और हम अल्लाह की पसंद को अपना लेंगे, पंजतन पाक से मोहब्बत कर लेंगे तो हमको भी सीधा रास्ता मिल जाएगा। जब हमको सीधा रास्ता मिल जाएगा तो सिरात मुस्तकीम का रास्ता मिल जाएगा, और जब सिरात मुस्तकीम का रास्ता मिल जाएगा तो हम पुले सिरात से गुजरते हुए जन्नत में चले जाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
बस ये है ईद मुबाहिला। ईद मुबाहिला में जब रसूल अल्लाह यही 4 हस्तियों को लेके आए जो हदीसी किस्सा की वो बाबरकत जात थी, तो नसारा नजरान ने रसूल अल्लाह को तो बारहा देखा करते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या देखा कि रसूल अल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह गोद में हुसैन को लिए हुए हैं और उंगली पकड़े हुए हसन को लिए हुए हैं, और उनके पीछे एक हिजाब में एक खातून है, उसके पीछे एक अली है। ये मंजर देखा तो क्या देखा, तवज्जो चाहता हूं गौर करिए, क्या देखा उन नसारे नजरान ने कि हमेशा नूर ऊपर से नीचे आता है, लेकिन यहाँ जो देखा तो ये पंजतन पाक जब इकट्ठा हो गए तो इसमें से ऐसा नूर निकल रहा था कि नीचे से आसमान की तरफ नूर जा रहा था। इन नूर को देख के, इन नूरानी हस्तियों को देख के वो एक मुजस्समा नूर जब देखा तो उन लोगों ने बेसाख्ता कह दिया, बेशक बेशक ये वो हस्तियां मैं देख रहा हूँ। बहुत बड़ा आलिम था कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से जगह छोड़ दे, और अगर कह दे और खुदा न खास्ता अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो हम नसारा नजरान में ईसाइयों में कोई भी एक फर्ज एक हिस्सा भी बाकी न रह जाएगा। लिहाजा इनसे मुनाजरा न करेंगे और इनसे हम जाके माफी मांग लेंगे और मान लेंगे या रसूल अल्लाह बेशक आप बरहक नबी हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। काश उन तमाम मुसलमानों को मुखातिब करते हुए एक बात अर्ज करना चाहते हूं कि अगर तुम्हारे जरा सभी अगर अक्ल है तो फिर अगर उन नसारे नजरान की सोच को अपना लीजिए। जब उन्होंने ये पंजतने पाक को देखा, इनकी नूरानियत को देखा, इनके नूर को देखा, तो ये बेशक कहने लगे कि या रसूल अल्लाह बेशक आप सच बोलते हैं, सच के सिवा झूठ नहीं बोलते हैं, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि आप बरहक और सच्चे नबी हैं। पूरी कायनात के मुसलमान भी ये पंजतने पाक को सच्चा मान लेते तो आज दुनिया में कोई झगड़ा, कोई फसाद ना होता, कोई लड़ाई ना होती। अरे मुझे कह लेने दो उन मुसलमानों से जिन्होंने अहले बैत रसूल पर जुल्म किया है, उनसे तो इनसे तो वो बेहतर नसारे नजरान थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह और ये पंजतने पाक की अजमत को माना और उनको पहचाना। बस यही एक बात कहना है और आखिरी बात करके थोड़ा सा चंद मिनट के लिए एक फरमाइश है और हुक्म भी है, ये खादिम भी है बस हुजूर वाला के जनाबे सैयदा, बस ये दिन रात की सोच है, मुताला है। अगर आप लोगों के ज़हन-ए आलिया में बात आ जाए और आपकी रूह कबूल कर ले तो मुझे दुआ में याद कर लीजिएगा। तमाम बहस हुआ करती है कि जनाबे सैयदा दरबार खिलाफत में क्यों गई, कुछ नहीं कहना है, बस क्यों गई, व्हाट इज द रीजन, बस क्या रीजन थी, क्या वजह थी। बागे फिदक का तो एक जरिया था, बस 2 मिनट में सुन लीजिए और आप लोग उसको तफसील से समझ लीजिए। बागे फिदक का जरिया था दरअसल वो खातून, वो पंजतने पाक की मरकज फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते रसूल दरबार खिलाफत में इसलिए गई थी कि वहां उनको बताना था, जताना था, नकाब कुशाई करना था कि जिसको तुमने खिलाफे वक्त चुना है वो क्या है, उसको पहचानो। मैंने मुतालबा किया बागे फिदक का, उनने तमाम तफसीर को छोड़कर हमसे गवाह मांगा। गवाह मांगना इस बात की दलील है कि दोनों में से एक कोई सच्चा है, एक झूठा है। पूरी कायनात के मुसलमान यहाँ से लेके जहाँ तक भी हजरत आला हजरत और बड़े बड़े हैं वो गौर फिक्र करें कि बागे फिदक के मुतालबे पर दरबार खिलाफत में बीबी फातिमा जहरा ने जो मुतालबा किया था उस पर यकीन ना आना और गवाह मांगना इस बात की दलील है कि वो फातिमा जहरा को सच्चा नहीं मान रहे थे, इसलिए गवाह मांगना पड़ा। अब फैसला करे, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, फैसला आपको पर है कि अब फैसला करना पड़ेगा कि उस वक्त का हाकिमे वक्त जो है सच्चा था कि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह फातिमा बिन्ते रसूल झूठी थी या फातिमा
बिन्त रसूल सच्ची थी तो वह हाकिम वक्त झूठा था, फैसला आपके हाथ में है। तो इसलिए रसूल भी गई थी कि जो अभी चुनाव करके तख्ते खिलाफत पर जिसको बिठाया है वो कैसा है इसको पहचानो। मैंने पहचानवा दिया और दलील भी दे दिया और फैसला तुम्हारे हाथ में है कि जनाबे फातिमा ज़हरा सच्ची है कि हाकिम वक्त सच्चा है, जिसके शान में आयत कुरान मजीद में खुदा ने फरमा दिया है अल हिजाब में आयत नंबर 32-33 में इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा कि हमने इनको पाक रखा जिस तरह से पाक रखने का हक है। कोई माई का लाल जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो पंजतने पाक की मरकज है, एक जर्रा बराबर कोई भी तरके औला का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। ये था मकसद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अरे वो खदीजतुल कुबरा की बेटी ऐसी बागे फिदक उनके कदमों पर है, उनके कदमों पर है। नहीं, ये फैसला था। अगर ये वक्त की वो फातिमा बिनते असद, वो फातिमा बिनते रसूल ये कुछ नकाब कुशाई न करती तो लोगों को मालूम न होता कि मैं पहचान न पाया। अब इसके बावजूद भी पहचान भी लिया, समझ भी लिया, आखिर आपके अमाल है। तो इसीलिए खुदा वंदे आलम ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं और ये मुहब्बान अहले बैत आज दुनिया में कायम रखा है, ये आज़ादार कायम रखा है। ये ईद गदीर भी मना रहे हैं, ईद मुबाहला भी मना रहे हैं, ईद उल फित्र भी मना रहे हैं, ईद उल ज़ुहा भी मना रहे हैं। हमारी ईद और ये मुबाहला ईद गदीर के बारे में बस इतना सुन लीजिए कि हमारी एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईद गदीर क्या है? ईद गदीर की अजमत क्या है और जिक्र अली क्या है? रसूलुल्लाह की हदीस है कि जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। जिस अंदाज में कहिए अली का जिक्र है, जो सिख के दिल से जिक्र अली सुबह शाम करते हैं, जो जिक्र अली सुबह शाम करते हैं, रसूल उनका बड़ा एहतराम करते हैं। जो जिक्र अली सुबह शाम करते हैं, रसूल उनका बड़ा एहतराम करते हैं। जश्न गदीर कुम के जश्न मनाने वालों को, जश्न विलायत मनाने वालों को, जश्न विलायत मनाने वालों को रसूल खुद की जागीर नाम दे करते हैं। यह जश्न विलायत भी है और ईद मुबाहला भी है। यह जश्न विलायत मनाने वालों को रसूल खुद की जागीर नाम करते हैं। बहुत से लोग इन्हें दस्तगीर कहते हैं, बहुत से लोग इन्हें दस्तगीर कहते हैं, नसीब वाले जनाबे अमीर कहते हैं। बहुत से लोग इन्हें दस्तगीर कहते हैं, नसीब वाले जनाबे अमीर कहते हैं। हमारी ईद तो रोजों के बाद आती है, हमारी ईद तो रोजों के बाद आती है। हुजूर वाला ये ईद मुबाहला है, सन्नाटा नहीं है। यही चीजें मैं खोजा जामा मस्जिद में पढ़ रहा था तो माशाअल्लाह बहरहाल मजमा जितना भी था, लेकिन बहरहाल एक मतलब बाआवाज़ बुलंद फेरिए, ईद गदीरी नारा लगाइए, नारे हैदरी, नारे सलवात। हुजूर वाला ये ईद मुबाहला और ये ईद गदीर, हमारी ईद तो रोजों के बाद आती। बहुत से लोग इन्हें दस्तगीर कहते हैं, नसीब वाले जनाबे अमीर कहते हैं। हमारी ईद तो रोजों के बाद आती है, हमारी ईद तो रोजों के बाद आती है। नबी की ईद को ईद गदीर कहते हैं, नबी की ईद को ईद गदीर कहते हैं। और हुजूर वाला आखिर में के मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है वो क्या से क्या हो जाता है हम खुद नहीं समझ पाते, लेकिन अल्लाह और रसूल के नजदीक उनकी अजमत क्या क्या है कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं
जो अली से मोहब्बत करते हैं वो क्या से क्या हो जाते हैं। इसी उन्वान पर, इसी मौके पर शायर क्या कह रहा है कि हासिल अली का जिसको भी इरफान हो गया, हासिल अली का जिसको भी इरफान हो गया, हक की कसम वो वक्त का सुल्तान हो गया। हासिल अली का जिसको भी इरफान हो गया, हक की कसम वो वक्त का सुल्तान हो गया। जिब्रील ने कहा करो ऐलान हक रसूल, जिब्रील ने कहा करो ऐलान हक रसूल, खुम्मे खुदा तुम्हारा निगहबान हो गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिब्रील ने कहा करो ऐलान हक रसूल, खुम्मे खुदा तुम्हारा निगहबान हो गया। जिस जिस का मौला मैं हूं अली उसके मौला है, जिस जिस का मौला मैं हूं अली उसके मौला है। जारी नबी का खुम में ये फरमान हो गया, जारी नबी का खुम में ये फरमान हो गया। दस्ते नबी पे चमका। तवज्जो चाहता हूं हज़रात, अगर आप लोगों ने गौर न किया ये सोच के कि ये कौन बोल रहा है, तो मौला अली का वो कौल आपके सामने रहना चाहिए कि ये न देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। अगर अच्छा बोल रहा है तो कम से कम दुआ में याद रखिए और कद्र के लिए कुछ हौसला अफजाई कीजिए, और कम से कम इस बात पर गौर करेंगे तो बहरहाल कोई दे या न दे, कोई दे या न दे, अल्लाह देता है, मौला देते हैं, बीवी सैयदा देती रहती है, बस इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए हौसला अफजाई है कि जारी नबी का खुम में यह फरमान हो गया। दस्ते नबी पे चमका इमामत का आफताब, दस्ते नबी पे चमका इमामत का आफताब, मजमा अली को देख के हैरान हो गया। दस्ते नबी पे चमका इमामत का आफताब, मजमा अली को देख के हैरान हो गया। मेरे अली के इल्म को समझेगा कोई क्या। हुजूर वाला चाहे जिस मसलक का कोई मुसलमान हो, चाहे जिस कौम का हो, जिस फिरके का हो, जिसने अली की मार्फत नहीं समझा वो कुछ नहीं है, और उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होगी। मैं कान पकड़ के कह रहा हूँ, तारुफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने करबला में मौला ने मुझे ज़ियारत का, और वहाँ भी उस मौला के इमाम हुसैन के रोज़े व मजलिस पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। वहाँ एक जुमला मैंने बोला था जो मुझे अभी फौरन याद आ गया है कि तमाम इबादत इलाही की कबूलियत का दारो मदार, सुन ले, यहां से लेके ईरान अजब और जहां भी पहुंचना हो भेज दीजिए कि तमाम इबादत इलाही की कबूलियत का दारो मदार विलायत अली वलीउल्लाह कबूल और अज़ादारी पर मुनहसर है। जिसके दिल में विलायत अली वलीउल्लाह है और अज़ादारी कर रहा अज़ादार है, उसकी तमाम इबादत इलाही कबूल होंगी, और जिसके दिल में विलायत अली वलीउल्लाह नहीं है, अज़ादारी का मुनकिर है, तो वो उसकी इबादत कोई कबूल नहीं होगी। मैं कान पकड़ के कह रहा हूँ, मुताला करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, इसलिए मेरी मुझे आवाज और मेरी की कोई मजाल नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। मौला से मोहब्बत कर को देखो कि मौला उससे भी मोहब्बत करते हैं, और जिससे मौला मोहब्बत करते हैं उसको इल्म भी अता करते हैं और गोयाई भी अता करते हैं। हुजूर वाला मोहब्बत ऐसी चीज है कि इनसे मोहब्बत करके देखो कि मोहब्बत की आजमाइश फरमाइशों की तामील से होती है। बस इसी तरह से सोचते रहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं कि इबादत किसकी कबूल होगी, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को कहूं कि इबादत हुई। दरअसल बात यह है कि वही रसूल अल्लाह ने फरमाया, वही रसूल अल्लाह ने फरमाया जिसका कलमा पूरी कायनात के मुसलमान पढ़ते हैं। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन क़ुबिलत क़ुबिलत मा सवाहा,
इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे अमाले नेक भी कबूल हो जाएंगे, और जिसकी नमाज रद्द हो गई उसके सारे अमाले नेक भी रद्द हो जाएंगे। मैं 20 साल पहले फैजाबाद में भी जहां भी नमाज पर रोशनी डालता था कि नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन हुजूर वाला जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और जुमले पर गौर किया तो समझ में आया कि रसूल अल्लाह नमाज पढ़ने पर जोर नहीं दे रहे। तवज्जो चाहता हो जो तमाम नमाजी यहाँ तमाम बैठे हैं माशाअल्लाह। रसूल अल्लाह नमाज पढ़ने पर जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि रसूल अल्लाह नमाज कबूल पर जोर दे रहे हैं। इन क़ुबिलत क़ुबिलत मा सिवाहा, इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे अमाले नेक भी कबूल होंगे, और जिसकी नमाज ही रद्द हो गई उसके सारे अमाले नेक भी रद्द हो जाएंगे। अब गौर व फिक्र करिए कि हमारी नमाज कबूल कैसे होगी। तवज्जो चाहता हूं, मैं अपने मौला के मोहब्बत में जो पोजीशन में आ गया है महसूस कर रहे होंगे। अब पूरी कायनात के नमाजी गौर व फिक्र करें कि हमारी नमाज कबूल कैसे होगी। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, खुद गौर व फिक्र करे कि हमारी नमाज कबूल कैसे होगी। तो रसूल अल्लाह ही से चलो पूछा जाए, रसूल अल्लाह ही से चलो पूछा जाए, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कि हमारी नमाज कबूल कैसे होगी। तो रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद मरता है, और दुनिया से कामिल ईमान उठता है, और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब पूरी जिंदगी की नमाज कबूल करवाना है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत कर लीजिए, आपकी नमाज भी कबूल हो जाएगी। वरना मौका है, मोहलत है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु, हम पूरे बिस्तर को अल्लाह के बंदों को मोहलत दे रहे हैं, मोहलत पर मोहलत दे रहे हैं। अब भी वक्त है, आ जाओ हक के रास्ते पर, आ जाओ सिराते मुस्तकीम पे रास्ते पर। अब भी मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत कर लो, जैसे इमाम हुसैन आखिरी में ऐलान कर रहे थे, हुज्जत तमाम कर रहे थे, आ जाओ हक की तरफ, आ जाओ हक की तरफ। हम तुम सब लोगों को माफ कर देंगे, ऐसा माफ कर देंगे कि जैसे हुर को माफ किया है, हुर के भाई मुसैयब को माफ किया है, हुर के बेटे अली को माफ किया है, हुर के गुलाम को माफ किया है, ऐसे ही हम तुम सब लोगों को माफ कर देंगे। लेकिन वहां इमाम हुसैन ने हुज्जत तमाम कर दी, कोई नहीं आया। ऐसे आज पूरी कायनात पर वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु पर्दे गैब में यही मुबाहिले, यही पंजतने पाक का एक वारिस पर्दे गैब में बैठा हुआ हिदायत कर रहा है, मोहलत दे रहा है, मोहलत पर मोहलत दे रहा है। अब भी सुधर जाओ, बंबई जबान में यूपी जबान में कह रहे हैं, अब भी सुधर जाओ, मौका है। वरना जब मामला खत्म हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से फाइल बंद हो जाएगी, जब ये कयामत आएगी तब वहां कुछ नहीं होगा। अभी मौका है, सुन लीजिए, ये महफिलें होती है, ये महफिलें होती है, ये तमाम महबान अहले बैत, ईद गदीर की महफिल, मुबाहिले की महफिल, ये कौन अदा करता है? ये वो पंजतने पाक की मरकज फातिमा जहरा अदा करती है। चाहे वो अंजुमन शमशीर हैदरी हो या कोई भी अंजुमन हो, कैसर बाग में हो जा मस्जिद में हो, मुगल मस्जिद में हो, दुनिया के किसी कोने पर है, ये हुज्जत तमाम कर रही है महफिलें बपा कर करके कि आओ 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 मेरे बयान को सुनो, मेरे हिदायत को सुनो, ताकि बाद में ये न कहना ए बारे लहा हमको बताने वाला कोई न था, हमको हिदायत करने वाला न कोई था। सन 11 हिजरी तक मोहम्मद रसूलुल्लाह थे जो हिदायत कर रहे थे। या जब नहीं, कभी इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिला तो तफसीर से विलायत अली वलीउल्लाह की अजमत बयान करूंगा। कभी 1 घंटे का, ये 1 अशरे का मौका दीजिए तो सुनिए कि फजीलत अहले बैत क्या है, विलायत अली वलीउल्लाह की अजमत क्या है। ये विलायत अली के मौके पर ये वजह क्या थी? इसलिए कि अल्लाह जानता था कि अशरफुल मखलूकात अपनी बचाव के लिए बड़ी वकालत करेंगे,
बड़ी वकालत तवज्जो चाहता हूँ, जहन में बात आ गई, मैं सोच के नहीं आया था। ये मिंबर का देन है कि जो मौला ने मुझे याद दिला दिया। ये पढ़ दो कि वजह क्या थी विलायत अली वलीउल्लाह की। इतना तेवर बदल के दो चीज बताएंगे, इसके बाद आज का इस वक्त का बयान मैं खत्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर कभी के वजह क्या थी, दो वजह थी। एक तो ये थी कि अल्लाह जानता था अशरफुल मखलूकात मैदान महशर में अपनी वकालत करेगा। ए बारे लहा 11 हिजरी 28 सफर 11 हिजरी तक हमारे दरमियान में एक हादी आजम था जिससे मैं हिदायत पाता रहता था। उसके बाद 28 सफर और 11 हिजरी को वो पर्दा गम चले गए और वापस पलट गए। अब हमारे बीच में कोई हिदायत करने वाला नहीं था, इसलिए मैं जहां जिधर भटकता रहा और आ गया यहाँ। अल्लाह ने कहा बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, तो सही कि मैं ऐसा इंतजाम करूंगा। तो जो ये अंदाज बयान है, आप लोग बड़े बड़े उलमा खुतबा से जो है पूछा करते हैं, ये भी एक हकीकत का अंदाज बयान है कि बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अजब नहीं, मैं ऐसा सिलसिला हिदायत हादी का लगा देंगे कि सुबह कयामत तक मुनक़ता न होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह से अल्लाह ने फरमाया सूरह मायदा की 67वीं आयत में कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ए मेरे हबीब तबलीग कर दो। और अगर तुमने ये तबलीग न की तो आपकी 23 साल तबलीग रिसालत पाए तकमील पर नहीं होगी, पहुंचेगी और काबिले कबूल नहीं होगी। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में का जवाब कर, ए बारे लाहा 40 साल हो गया रसूलुल्लाह को इतनी मेहनत करते हुए दीन इस्लाम फैलाते रहे, तुझको पहचानवाते रहे, वादहु ला शरीक कहते रहे, और आज तू क्या कह रहा है कि 23 साल तबलीग रिसालत कोई पाए तकमील पर नहीं होगी, काबिले कबूल नहीं होगा। ए अल्लाह क्या बात है, क्या फलसफा है, कौन सी ऐसी बात है? कहे खतीब तुझे मालूम नहीं, मैं वो इंतजाम करवाना चाहता हूँ ताकि यह अशरफुल मखलूकात सुबह कयामत में हमसे ये न कह सके कि हमारे दरमियान में रसूल के बाद कोई हिदायत करने वाला नहीं छोड़ा। इसलिए रसूलुल्लाह ने इस तरह से पाबंदी की और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की मंशे को समझते हुए और मिंबर पर खड़े होके और दोनों हाथों पर बुलंद करके मौला अली के मुतालिक फरमा दिया, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं। तवज्जो चाहता है, इस लहजे को समझिए, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। या रसूलुल्लाह कहना क्या चाहते हैं? अजब नहीं रसूल पर है। अरे मैं जानता हूँ ये तमाम सवालात हाजियों में, ये उम्मत में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं दिलों का राज भी जानता हूँ, अल्लाह भी जानता है। ये सब जितने हैं वो मुझको मौला नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने वाज़े कर दिया जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला ये अली है, इसलिए वजाहत कर दी। अब समझ में आया और एक लिए फरमा दिया रसूलुल्लाह ने कि जिसका मौला मैं हूँ उसका ये अली मौला है। और हुजूर वाला दूसरा नुक्ता भी बयान कर, मैंने कहा दो वजूहात थी। एक वजह ये थी कि 28 सफर 11 हिजरी को एक हादी आजम हमारे दरमियान से चला गया, अब कोई हिदायत करने वाला नहीं रह गया। अल्लाह के दरबार में अशरफुल मखलूकात ये वकालत करते, बड़े बड़े वकील हजरात बैठे समझ रहे होंगे, वकालत करते। इसलिए अल्लाह ने ये हादी आजम का के जगह पर एक हादी मुकर्रर करवा दिया। और दूसरी वजह क्या है? तवज्जो चाहता हूँ, सुन लीजिए आप लोग। आज मेरे मौला ने मुझे वक्त दे दिया कि दूसरी वजह ये क्या थी कि दावते जुलशीरा, मुख्तसर मैं कह रहा हूँ, जुज बयान कर रहा हूँ, तफसीर समझना आप लोगों का कमाल। दावते जुलशीरा में जो रसूलुल्लाह ने वादा किया था कि दीन इस्लाम फैलाने में जो सबसे ज्यादा मेरी मदद करेगा वही मेरा जानशीनो खलीफा होगा। सबने मदद की अपने अपने हिसाब से, चाहे वो मतलब से या चाहे मुझसे न पूछिए, आप खुद समझदार है। सबसे ज्यादा मदद
अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने की। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात वो एक ऐसी नेमत है, ऐसी इबादत है कि गोला अल्लाह और मलाइका इसको करते हैं। आज हमको ये शरफ मिला है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हम सलवात भेजते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वादा कर लिया था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कि या रसूल अल्लाह, आपके दीन इस्लाम फैलाने में जितना मुमकिन हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। अल्लाह ने भी सुन लिया और करके भी दिखा दिया। शब हिजरत पर अपनी जान की बाजी लगा के दे दिया। तफसीर नहीं पढ़ूंगा और दुरुस्त बयान करता रहो। हर जंग में जो है तो मौला अली ने इस्लाम की सफीने को निजात दिलाते रहे और बढ़ाते रहे। अब आखिर में रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त आ गया तो खुदावंद आलम ने रसूल से कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग। या अल्लाह, ये तेवर बदल के ऐसा क्यों कह रहे हैं? ए बारे अल्लाह, जरा सा मैं नादान हूँ, बस उससे पूछ रहा हूँ, इसलिए किससे क्या पूछूं? मैं किसी हजरत से नहीं पूछ सकता, किसी आला हजरत से नहीं पूछ सकता। हर आदमी अपने अपने हिसाब से बताएगा। लिहाजा ए बारे अल्लाह, मैं तुझसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, इस डायरेक्ट पर तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह कहाँ नहीं है। ए अल्लाह, हम तुझसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि ये तूने ऐसा ये हुक्म क्यों दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक। अगर तुमने ये ना किया, ये ऐलान विलायत अली वलीउल्लाह ना किया, तो आपकी 23 साल तबलीग रिसालत पाए तकमील पर नहीं पहुंचेगी, काबिल कबूल नहीं हो। ए बारे अल्लाह, क्यों? What is the reason? ऐसा रीजन बता दे मेरे अल्लाह। तो बड़े इल्म वाला, मेरे दिलों की गहराई को जाता। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन अलीम। तो अल्लाह के तो सबके जानने वाला है। तो अजीब कहे खुदा फरमाए, अरे नादान, तुझे समझता नहीं। अरे अल्लाह का मेरा हबीब भी समझ गया, मैं भी समझ गए। ये लोग, ये हमारे बंदे, ये मुसलमान जो है तो मेरा हबीब बारहा कह चुका, पूरे कुरान भरी पड़ी है वादों से। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे लफ्ज पर कम इल्मी की वजह से अगर लफ्ज को ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो आप लोग माफ कर दीजिएगा। मेरा मकसद मेरा पूरा कुरान मजीद वादों से भरा हुआ है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, नमाज पढ़ोगे तो ये मिलेगा, रोजा रखो तो ये मिलेगा, हज करोगे तो ये मिलेगा, करोगे यह करोगा, ज़कात दोगे तो ये पूरे दिन हर एक अमल के बदले में अल्लाह ने नेमतें का वादा किया है। अरे मेरे हबीब, अगर तुमने अली का वादा, तवज्जो चाहता हूं, आखिर में सुन लीजिए, अगर तुमने अली का वादा, अली इब्न अबी तालिब का वादा पूरा नहीं किया, क्यों? क्या 18 जिलहिज 10 हिजरी हो गई है और तुम्हारा वापस आने का वक्त हो रहा है, और तुमने जो दावते जुलशीरा में वादा किया है कि जो सबसे मेरा ज्यादा मदद करेगा वही मेरा जानशीर खलीफा होगा, और अगर आपने ये वादा पूरा नहीं किया तो ये अशरफुल मखलूकात, ये तमाम मुसलमान ये कहेंगे, ए बारे बारे लाहा, वारे बारे लाहा। अरे जो सबसे ज्यादा जो मदद किया अली, वही अबू तालिब के बेटे ने, उन्हीं की वादा पूरा नहीं किया, उनको जानशीन नहीं बनाया, तो हम नमाज पढ़ेंगे तो क्या देगा, हम रोजा रखेंगे तो क्या देगा, हम हज करेंगे तो क्या देगा। मालूम ये हुआ हमारे वादे पर ये शक करने लगेंगे, इसलिए खुदा के ऊपर ये बड़ा भारी मामला था जो कह रहा था कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक। ए मेरे हबीब, वो ऐलान कर दो, वो तबलीग कर दो। अगर ये न किया तो कोई फिर न किया, आपकी 23 साल तबलीग रिसालत पाए तकमील पर नहीं पहुंचेगी, काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह के मंशे, अल्लाह मर्जी इलाही के मुताबिक अल्लाह का नबी कोई कलाम ही नहीं करता जब तक अल्लाह की वजी और अल्लाह का इशारा और अल्लाह की तरफ से मर्जी नहीं होती। 27वें पारे में सूरह में परवरदिगार सूरह नजम में परवाज़ ने फरमाया, वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा हबीब
कोई कलाम ही नहीं करता जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं नाज़िल हो गए। तो ये गदीर खुम के मैदान में अल्लाह का नबी, तुम्हारा रसूल, जिसका कलमा पढ़ रहे हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अली के दोनों हाथों पर बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मौला मैं हूँ उसका ये अली मौला है। अब पूरी कायनात में जो मौला अली को अपना मौला मान रहा है, रसूल को मौला मान रहा है, अल्लाह को अल्लाह मान रहा है, वही कामयाब है, वही जन्नत में जाएगा। ए आसो, दिस इज माय बेहतरीन मैसेज है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए कि ये मोहलत है, अभी ये भी मोहलत है। आप मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत कर लो और विलायत अली वलीउल्लाह कबूल कर लो, तुम भी जन्नत में चला जाओगे। हम मुहब्बान अहले बैत आज़ादार तो जन्नत में जाएंगे। बस आखिर में जाते जाते एक बंदा कह दे कि ऐ मुनकरे मातम तो कहाँ जाके रहेगा, ऐ मुनकरे मातम तो कहाँ जाके रहेगा, जन्नत में तो सरवर के आज़ादार रहेंगे। जिसने विलायत अली वलीउल्लाह कबूल कर ली, बस आखिरी और सलाम को दुआ करने के लिए एक बात किस कह दे कि तमाम इबादत इलाही की कबूलियत का दारो मदार विलायत अली वलीउल्लाह कबूल और आज़ादारी पर मुनहसिर है। अगर तमाम इबादत इलाही कबूल करवाना है तो विलायत अली वलीउल्लाह कबूल कर लीजिए और आज़ादार बन जाइए, आप भी जन्नत में चले जाएंगे। वसदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बारहा हमारी ये महफिल जिन लोगों ने भी शिरकत किया है, इनकी शिरकत को कबूल फरमा। ए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु रजहू, हम ये तमाम महफिल में ये खुशियाँ मनाने वाले, ये महफिल सजाने वाले, इसमें जो भी डोनेशन देने वाले, उनकी डोनेशन, उनकी फौजियत को, उनके नात को कबूल फरमा और हम सब खुदावार गुनहगारों की मोहब्बत को कबूल फरमा। ए बीबी सैयदा, हम तमाम आपके चाहने वाले, आपके लाल के चाहने वाले आज़ादार हैं, हम सब के मोहब्बत को कबूल फरमा। वसदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू हिया मुनक़लिबून। वस्सलामु अलैकुम। ये खतीब अज़हर हुसैन से कहीं पर कोई बयान में कम इल्मी की बिना पर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाइएगा। और इस्लाह के लिए मेरा मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर है 09919009518। मेरे इस्माइल पर मुझे कॉन्टेक्ट करके मेरी कोई गलती हुई तो उसकी इस्लाह कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये आप लोगों को सवाब मिल जाएगा। अल्लाह आप लोगों को सलामत करे। वस्सलाम वालेकुम।